वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। अक्सर लोगों के कमेंट्स में आते थे कि सर जी जो है कि हमें कमेंट्स के हिसाब से वीडियो बना के सेंड किया करें कि उनके सवालों के जवाब दिया करें वीडियो में। तो आज हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके कमेंट्स जो है उनकी वीडियो बनाकर आपको जो है वो जवाब दिया करेंगे। अच्छा, कमेंट्स में है कि सर क्या ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम और जो है हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो वापडा को फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वो क्या करेगा, ऑन ग्रिड सिस्टम कंजप्शन लोड को पहले फॉलो करेगा, जो लोड बचेगा उसके बाद वो वापडा को फीड करवा देगा। आप उसको हाइब्रिड जो यूज़ नहीं कर सकते। उसको क्या सिस्टम ये, अगर वापडा आपकी दिन के टाइम मौजूद है तो वो सिस्टम आपका वर्क करता रहेगा, सोलर से प्रोडक्शन, सोलर की एनर्जी को रिसीव करके वापडा में फीड भी करवाएगा और आपके घर के लोड को भी चलाएगा। अगर दिन का टाइम है, वापडा ऑफ हो जाती है, वापडा चली जाती है, तो वो इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा और सोलर की प्रोडक्शन आपको जो है वो नहीं दे पाएगा। इसको कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। अब आ जाती है बारी ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम। इसमें दो मॉडल आते हैं। एक आता है IP21 जिसको फिल्टर वाले इन्वर्टर कहते हैं, उसकी सफाई करना ज़रूरी होती है। एक आता है IP65 जिसमें जो है वो डस्ट प्रूफ होता है और उसको जो है वो सफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती और उसकी एफिशिएंसी 95% पूरी होती है। और IP21 जो इन्वर्टर होता है उसमें भी हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, उसकी एफिशिएंसी 75% होती है। IP21 जो इन्वर्टर है वो हाइब्रिड भी होता है और ऑन ग्रिड भी होता है। उसके ऊपर जो है वो आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा के आप हाइब्रिड चला सकते हैं। अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो वो सोलर की प्रोडक्शन आपकी घर की अप्लायंस को और जो है वो देता रहेगा। इसके बाद IP65 इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। वो इन्वर्टर जो है ऐसा है कि अगर आप विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं IP65 इन्वर्टर को तो वो विदाउट बैटरी वर्क करेगा उस सूरत में जब वापडा और सोलर मौजूद है। अगर दिन के टाइम वापडा चली जाती है, आपने बैटरी इंस्टॉल नहीं की, तो वो इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा। IP65 इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके साथ बैटरी का होना ज़रूरी है। बेशक आप बैटरी छोटे सेंस की लगा लें या बेशक आप बैटरी लिथियम लगा लें या कोई भी लगा लें, उसके साथ बैटरी का सोर्स होना हाइब्रिड चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप जो है वो विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं तो वापडा का होना ज़रूरी है। अगर वापडा नहीं होगी तो आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तीसरी सूरत आ जाती है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम तो मौजूद होता है लेकिन उसमें जो है फीडिंग का ऑप्शन नहीं होता कि आप जो है वापडा को सेलिंग नहीं कर सकते। वो सोलर से हाइब्रिड डायरेक्टली चलेगा, विदाउट बैटरी भी वर्क करेगा लेकिन वो वापडा को सेलिंग नहीं करेगा। उसे ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर कहते हैं। ये तीन किस्में इन्वर्टर की पाकिस्तान में आ रही हैं, एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर, एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर और इसमें IP21 है और IP65 है। IP65 विदाउट बैटरी काम करेगा, उसके साथ वापडा का होना ज़रूरी है। अगर दिन के टाइम वापडा ऑफ हो जाएगी तो वो इन्वर्टर भी अपनी प्रोडक्शन रोक देगा। जो IP21 इन्वर्टर है वो विदाउट बैटरी काम करता है, उसके साथ आपका जो है वापडा का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। आप बैटरी लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं, ना लगाएं, वो दिन के टाइम वर्क करेगा। लेकिन IP65 ऐसा जो है वो नहीं कर सकता। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो वापडा की फीडिंग के लिए बना है, जिसमें वो वापडा सोलर से प्रोडक्शन लेगा और वापडा को फीड कराएगा कंजप्शन लोड चलाने के बाद। ये कुछ इन्वर्टर्स थे जिनकी मालूमात थी। अक्सर भाइयों के सवाल आते थे कि सर जी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या है, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या है और ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है। ये तीन किस्में, चार किस्मों के इन्वर्टर थे जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि जो भाई भी अगर कोई इंस्टॉलेशन का ज़हन बना रहा है, अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनको इल्म नहीं होता कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम ले लेते हैं, बाद में उनको जो पता चलता है यार ये हाइब्रिड नहीं चल सकता। तो लिहाजा इनकी इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो देखकर हर बंदा डिसाइड कर सके कि हमने कौन सा इन्वर्टर लेना है।